वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आ गए हैं ग्लैंड फार्मा के साथ में। जैसे ग्लैंड फार्मा को आप देख रहे हैं और नीचे देखिए डिस्क्लेमर चल रहा है। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि देखिए ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम सेबी को पहले ही बता दे रहे हैं कि हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं सेबी। हम बस अपने हिसाब से जो हमको ठीक लग रहा है, जहाँ पे हमें लग रहा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, वो हम बता रहे हैं आपको। उसी के साथ आ गए हैं नए वीडियो के साथ ग्लैंड फार्मा। सो बेसिकली क्या है, ग्लैंड फार्मा एक फार्मा की कंपनी है, जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और 95% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है B2B। क्या मीठा मीठा रेवेन्यू है। कस्टमर का झंझट है ही नहीं। अपने को बिजनेस को देना है, बिजनेस अपने आप जाने कस्टमर के साथ जो भी है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म वॉल्यूम हाई वाला कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब देखिए क्या है, जोग्राफिकल स्प्लिट देखिए। पहले 62% डिपेंडेंस था यूएस के ऊपर, अब वो 53 हो गया है। वेरी गुड। मैं बताऊंगा आगे आने वाला टाइम में ये मैं वेरी गुड क्यों बोल रहा हूँ। यूएस पे डिपेंडेंस कम कर रहे हैं लोग। यूरोप से 6% था, वो 21% हो गया है। उसके ऊपर मैं बताऊंगा क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स है। फ्रांस में कितनी सारी फैसिलिटीज इन्होंने खरीद लिया है। यू यू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो सब सब तो देख ही रहे हैं आप। एक जो खराब बात मेरे को लगता है, जो पर्सनली इनको थोड़ा बेटर करना होगा, वो है कि 9% जो इनका लाइक इंडिया में फुटप्रिंट था, उसको उन्होंने कम कर कर 5% पे आ गए हैं लोग। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप देख सकते हैं कि होता है ना, लाइक 199 मिलियन पर यूनिट ईयर का इनका वो है। ये लोग बहुत हाई एंड इंजेक्शन और ये सब बनाते हैं। तो इनका जो होता है ना, लाइक बड़ा सिस्टम्स और बड़ा प्रोसेसेस रहता है, तो काफ़ी ह्यूज स्केल में कर रहे हैं। मतलब जिस जिस जैसे क्लाइंट्स को ये लोग सर्व करते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। R&D के ऊपर भी ठीक ठीक ही सर्व कर देते हैं लोग। 13-14 करोड़ का इनका बजट है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर। जो एपीआई वाला पार्ट है उसमें भी ये लोग 30% इनका रेवेन्यू जनरेट करता है। पर इनका 70% जो रेवेन्यू है वो फॉर्मुलेशन से आता है। इन्होंने अभी रिसेंटली में सेंसेक्सी को लिया है, जो बेसिकली एक चाइनीज फ्रेंच कंपनी टाइप सिचुएशन है। उनको ये लोग 120 में लिया है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है प्रमोटर का। फोसून ग्रुप है, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे प्रमोटर का प्रॉब्लम्स चल रहा है और वो लोग बहुत डेट में हैं। बहुत दिक्कत है उनके लाइफ में। उसके पहले कंपनी देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी का एक्सपेंसेस भी गिर रहा है। एक्सपेंसेस गिर रहा है गुड थिंग, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस सिर्फ बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू भी गिर रहा है और प्रॉफिट भी गिर रहा है, दैट वुड हैव बीन बैड। अगर हम यहाँ पे देखें वाई ओ वाई भी, तो 2023 बहुत खराब साल था। फिर भी प्रॉफिट जैसे तैसे मेंटेन किए। 2024 भी बहुत खराब साल अभी तो गया है, कुछ खास गया नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बता रहे हैं हम यहाँ पे, लाइक होगा ना। तो और उसके बाद अगर आप देखें बैलेंस शीट में, एकदम से केपेक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। और रिजर्व इज गुड। गुड थिंग इज रिजर्व है। 100 करोड़ का इन्होंने लॉन्ग टर्म किया है और 200 करोड़ का शॉर्ट टर्म है, विच इज गुड। अच्छा ब्रेकअप है। अब यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने क्या किया है। प्रमोटर ने रिसेंटली अपना स्टेक को और 6% काट दिया है। और सीधा सीधा कौन ले रहा है, DII है, बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस। मेरे को लग रहा है आने वाला टाइम में इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। सिप्ला या कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म इस पूरे कंपनी को निगल जाएगी, क्योंकि फोसून ग्रुप का तो फ्यूचर बहुत डाउन और डल लग रहा है। तो उसका रीजन क्या है, ये भाई साहब है फोसून ग्रुप के मालिक। इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको कर्ज में डूब गए हैं। अब क्या हुआ है, ये सब देखिए, इतना सारा कर्जा लिए ये सब ग्रुप कंपनी के नाम से। अब क्या है, इनका हो गया बाजा बज गया है, क्योंकि उनका वहाँ पे जो रियल एस्टेट क्राइसिस रहा है, उसकी वजह से उनका पूरा इकोनॉमी पे एज अ होल काफ़ी वो डेंट आ गया है। तो उनका इतना सारा, अब क्या था 2017 में जब इन्होंने ग्लैंड फार्मा को लिया था, अब वो बोल रहे हैं अब एसेट लाइट मॉडल में जाएंगे। 2017 में जब इन्होंने ग्लैंड फार्मा को लिया था, उस समय ये लोग बहुत और कुछ लिए थे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाएं अगर हम लोग, तो इन्होंने एक मिनट, इन्होंने बहुत सारा फुटबॉल टीम्स भी लिया है। जो इनका टीम जब्त हो गया है, यूएस बेस्ड फंड ने खरीद लिया इनकी टीम को, क्योंकि ये लोग अपने लोन पे डिफॉल्ट कर गए। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, लाइक जो यूएस का जो है, जो झुकाव है चाइना की तरफ, वो बहुत कम होता जा रहा है। और उसको बहुत गुस्सा हो गया है, क्योंकि क्या हो रहा है, चाइनीज फर्म्स क्या कर रहे हैं, दूसरे दूसरे कंपनीज जैसे सिंगापुर, मलेशिया हो गया आपका, और थाईलैंड हो गया, इनके थ्रू आ रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं,
चाइनीज़ फर्म्स हैं, वो लोग थाईलैंड में एक कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं। जैसे ग्लैंड फार्मा इंडिया में लिया हुआ है और वो लोग क्या कर रहे हैं, इनसे भिजवा रहे हैं सामान रादर देन खुद से। तो जो भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो भी चाइना से ही आ रहा है। पर बेसिकली क्या हो रहा है, वो साइफन कर रहे हैं इंडिया का ठप्पा लगा के, मेड इन इंडिया बोल के। अब क्या है, फोसुन ग्रुप का शेयर प्राइस देख लीजिए, उससे आपको कंपनी का समझ में आ जाएगा क्या हालत है। ऑल टाइम लो के तरफ है, एटलीस्ट 15 ईयर लो तो है ही, आराम से। यहाँ पे अगर आप देखें, नहीं नहीं, हाँ 12 ईयर लो है, 15 ईयर लो नहीं है, 12 ईयर लो है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है, सबसे बड़ा कस्टमर यूएस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लाइक तो इनका जो पूरा झुकाव है वो अपना, इनको समझना होगा, इनको डाइवर्सिफाई करना होगा यूएस से हट के। अब क्या है, एक और जो चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है, डिपेंडेंस यूएस पे बढ़ता जा रहा है। और कैसे बढ़ता जा रहा है देखिए, इनका जो वाई है वो 74% डिपेंडेंस बढ़ गया इनका FY 25 में। और आने वाला टाइम में उनका कंपनी कॉल में वो बोल रहे हैं यूएस का कॉन्ट्रैक्ट इनका और बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रमोटर ने अपना स्टेक को काटा है। यहाँ पे देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कंपनी के बारे में जो आपको पता चलेगा कि सारा कुछ B2B है। तो कल को जब कॉन्ट्रैक्ट डिफंक्ट कर देंगे वो लोग, या बोल देंगे भाई नहीं नहीं, हमको आपसे कोई माल नहीं चाहिए, कल से भेजने का जरूरत नहीं है सामान, या आपका कॉन्ट्रैक्ट हम ना लाइक टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि आप तो चाइनीज रन है, तो इनको तुरंत तुरंत बेचना होगा अपने आप को। एक और चीज़ क्या है, कंपनी जो यहाँ पे स्प्लिट दिखाया नहीं है, जैसे अपने यहाँ पे देखे थे, फटाफट दिखाता हूँ। 30% इनका API बिजनेस है। जो एक और फर्म है ना जो मेरे को अच्छा लगता है कि इस सेगमेंट में, वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक। सिमिलर सेगमेंट में काम करता है, ये भी थोड़ा लाइक मीडियम टू हाई एंड सामान बनाता है, ज़्यादा काम API करता है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ को बनाते हैं ना, उसमें मटेरियल लगता है, वो API पड़ते हैं। फॉर्मुलेशन का मतलब ज़्यादा होता है कि आप पूरा चीज़ को बना दिए हैं और फिर जाके किसी और को बेच रहे हैं। लाइक पूरा प्रोडक्ट बन गया है, किसी आपके ठप्पे के नाम पे, किसी और के नाम पे बिक सकता है। सबसे बेस्ट बात मेरे को जो लगता है, जो मैंने आपको ग्लैंड के बारे में बताया ना, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो उनका इंडिया एक्सपोजर बहुत कम है। इस कंपनी का इंडिया एक्सपोजर 46% है, विच अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। आने वाले टाइम में आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा सेटअप, और ज़्यादा ज़्यादा करके। ऐसा बात नहीं है ग्लैंड का नहीं है, ग्लैंड का 5% है। उनके कॉन कॉल में वो लोग बोल भी रहे हैं कि इंडिया पे और फोकस करेंगे। सबसे अच्छा बात, उनका पूरा जो इंडिया पे ही बेस्ड है, ग्लैंड का भी पूरा सेटअप इंडिया में ही है मोस्टली। 60% या 65%, पर इनका तो 99% इंडिया में ही है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग के ऊपर। देखिए 900 रुपये में गया था, 844 900 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी था। कोई बात नहीं, मिस आउट हो गया। अगर मेरे हिसाब से 1600 का वेट करिए, इट्स अ स्टील एट 1600 मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसका कैंसर वैंसर का जो दवाई है वो आने आने वाले टाइम में बेटर ही होगा। जैसे ही सिप्ला टिप्ला कोई कंपनी इसको पकड़ लेती है या कोई भी ऐसा फर्म इसको खरीद लेता है, एकदम से इस कंपनी के भाग्य खुल जाएंगे। मेरे से अगर आप पूछेंगे इसका फ्यूचर प्राइस क्या है, मेरे हिसाब से ये 5 या 6 हज़ार रुपये ईजी जा सकता है। 2 साल दीजिए, कोई बड़ा कंपनी इसको आके एक्वायर करने ही वाला है। उसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर